हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर चाल, समय और दूरी से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इसके बारे में मैंने आपको फार्मूले के जरिए इनमें आपस में क्या संबंध होता है चाल, समय और दूरी के अंदर, वो भी मैंने आपको बताया था। आज हम देखेंगे औसत चाल के बारे में कि औसत चाल क्या होती है। सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि औसत चाल का मतलब क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है। ठीक है, एक कोई व्यक्ति है, वो ए से बी तक, ए स्थान से लेके बी स्थान तक चलता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसकी चाल है 10 किलोमीटर पर आवर मतलब प्रति घंटा। मान लीजिए वो पैदल जाता है, यहाँ से यहाँ तक क्या गया, पैदल गया। फिर वो बी पर आकर के बी स्थान से बस में बैठता है, वो सी स्थान पर पहुँचता है, तब उसकी चाल हो जाती है मान लीजिए 35 किलोमीटर पर आवर। उसकी चाल हो गई 35 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, बस की चाल ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ से वो बस में बैठ के आ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए ए से लेके सी तक उसको पहुँचने के अंदर 2 घंटे का समय लगता है, 2 आवर, 2 घंटे का उसको समय लगता है। अब मैं आपको कहता हूँ कि बताइए कि वो व्यक्ति ए से लेके सी तक किस स्पीड से चले कि उसको इतना ही समय लगे, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो एक समान रहे। ठीक है, तो जो ऐसी चाल जिससे वो एक ही गति से एक समान चाल से चले ए से सी तक, उसकी स्पीड एक समान रहे और समय उसको फिर भी वही 2 घंटे लगे। मान लीजिए उसको 2 घंटे में ही ए से लेकर सी तक पहुंचना है, तो वो किस स्पीड से चले कि उसकी चाल एक समान रहे। ठीक है, तो वो जो एक समान जो स्पीड होगी ए से लेकर सी तक पहुंचने में, वही आपकी औसत चाल कहलाती है। ठीक है, एवरेज मतलब दोनों के बीच की एवरेज जो स्पीड होती है उसे हम बोलते हैं औसत चाल। अब आज हम ये सीखेंगे कि औसत चाल ज्ञात किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अब देखिए औसत चाल ज्ञात करने के मैं आपको 3-4 स्टेप बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले में देखते हैं, जब आपको दूरी ज्ञात नहीं हो लेकिन आपको 2 चाल दी गई हो, दूरी समान हो लेकिन आपको दूरी ज्ञात नहीं हो या दे रखी हो मान लीजिए। ठीक है, लेकिन आपको 2 चाल दे रखी है और दूरी एक समान है, तब हम औसत चाल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला बताते हैं आपको। देखिए, जब 2 चाल दी गई हो, 2 चाल मतलब स्पीड। ठीक है, 2 चाल मतलब स्पीड दी गई हो, दी गई हो तथा दूरी एक समान हो या समान हो या बराबर हो। ठीक है, समान मतलब बराबर हो, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप बता रहा हूं मैं आपको पहले। जब आपको 2 चाल दी गई हो और दूरी एक समान हो, अब आप बोलेंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है। अब मान लीजिए ये ए से लेके बी तक कोई 2 स्थान है, यहाँ पे ए और बी 2 स्थान है। एक व्यक्ति, ठीक है, ए से बी तक जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ए से बी तक जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वापस बी से ए तक लौट के आता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूरी एक समान हो गई क्योंकि ए से बी तक ही वो जा रहा है और बी से ए तक ही वापस लौट करके आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गई, दूरी एक समान हो गई। लेकिन यहाँ पे चाल क्या है, अलग अलग है। तब हम औसत चाल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। मान लीजिए ए से बी तक जाने की जो चाल है वो है x और बी से ए तक आने की जो चाल है वो हम मान लेते हैं y। मान लीजिए चाल इसको मैं मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। ठीक है, इसी से एक फार्मूला बनता है औसत चाल का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे औसत
चाल इक्वल टू होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर एक्स और वाई का अर्थ क्या होता है? एक्स का अर्थ है पहली चाल और वाई का अर्थ है दूसरी चाल। ठीक है, एक्स का अर्थ है पहली चाल, यहाँ पे एक्स का अर्थ पहली चाल और वाई का अर्थ है दूसरी चाल। ठीक है, ये फर्स्ट स्पीड हो गई और ये सेकंड स्पीड हो गई, मतलब फर्स्ट स्पीड और ये सेकंड स्पीड। मैंने आपको यही कहा यहाँ पर, जब दो चाल आपको दो स्पीड दी गई हो लेकिन दूरी समान हो, तब हम औसत चाल इस फार्मूले से ज्ञात करते हैं। अब देखिए, दूरी इस तरीके से भी बराबर हो सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ए से बी तक जाता है। ठीक है, ए से बी तक जाता है और फिर बी से सी तक आता है, बी से सी तक आता है। लेकिन आपको ये ज्ञात हो कि ए बी और बी सी बराबर है, ए से बी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी बराबर है। मान लीजिए ए से बी तक की उसकी स्पीड है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से सी तक उसकी चाल है, मतलब स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पर बी से सी तक की स्पीड ये है और ए से बी तक की स्पीड ये है उसकी, मतलब चाल दे रखी है आपको, लेकिन दूरी समान है। यदि ए बी बराबर है बी सी के, ये आपकी दूरी बराबर होनी चाहिए। ए से बी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी अगर बराबर है, या हम ये कह दें, या मान लीजिए आपको कि कोई व्यक्ति, ठीक है, आधी दूर किसी स्थान के गंतव्य स्थान की जो दूरी है उसकी जस्ट आधी दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, जबकि शेष बची हुई आधी जो दूरी है उसको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, तो औसत चाल क्या होगी? तब भी हम इसी फार्मूले को काम में लेते हैं। या फिर हम ये कहें कि कोई व्यक्ति किसी एक स्थान पे जाता है और वापस दूसरी स्पीड से, मतलब दूसरी चाल से वापस लौट करके आता है, तब उसकी औसत चाल क्या होगी? तब भी हम इसी फार्मूले को काम में लेते हैं। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो चाल दी गई हो लेकिन दूरी समान हो, तब हम इस फार्मूले से औसत चाल यानी एवरेज स्पीड ज्ञात करते हैं। अब देखिए, मैं क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसे साफ कर देते हैं। हाँ भाई, अब देखिए, एक क्वेश्चन हमारे सामने, एक बस ए से स्थान बी तक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो एक बस ए से बी स्थान तक, ठीक है, 40 किलोमीटर पर स्पीड की से जाती है। इसकी चाल है जाते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट आती है, और यहाँ से वापस लौट करके आती है ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, लौटते समय इसकी स्पीड ज़्यादा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि जाते समय इसकी चाल है 40 किलोमीटर, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको औसत चाल ज्ञात करनी है। तो मैंने अभी आपको जस्ट फार्मूला बताया था औसत चाल। ठीक है, औसत चाल इक्वल टू होता 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आपको फार्मूला बताया था मैंने। यहाँ पर x का मतलब होता है पहली चाल, ठीक है, और y का अर्थ है दूसरी चाल। ठीक है, ये पहली चाल तो आपकी हो गई x, दूसरी चाल आपके पास हो गई y। तो यहाँ पे x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 60 हम पुट कर देंगे। यहाँ औसत चाल हो जाएगी 2 इंटू एक्स की वैल्यू हो गई 40 इंटू वाई की वैल्यू हो गई 60 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे x की वैल्यू 40 प्लस 60। ठीक है, यहाँ पे ठीक है भाई। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको औसत चाल किस तरह की आती होगी। देखिए, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अपन। ठीक है, देखिए तो जाएगा 6 4 जा 24 और यह हो जाएगा 48।
तो 48 और 00 हो जाएगी यहाँ पर, और नीचे आप ऐड करेंगे 60 और 40 ऐड करेंगे हो जाएगा 100, 2 0 कट जाएगी यहाँ पर। तो आपकी औसत चाल हो जाएगी, औसत चाल आपकी हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस तरह से आपकी आंसर ज्ञात हो गया। आपकी औसत चाल होगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा या 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं स्टेप 2 पर। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेप 2 पर। जब आपके 3 दूरियां बराबर हो, ठीक है, 3 दूरियां बराबर हो लेकिन चाल आपकी अलग अलग हो, तब हम औसत चाल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, अब हम उसको भी समझ लेते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। हाँ भाई, अब देखिए, मान लीजिए अब आपके पास में 3 चाल दी गई हो लेकिन दूरी क्या हो आपस में बराबर हो, तब हम औसत चाल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, स्टेप 2। ठीक है, सेकंड स्टेप पे हम आते हैं। जब आपके 3 चाल दी गई हो, ठीक है, दी गई हो परंतु दूरी एक समान हो, दूरी एक समान हो, तब औसत चाल ज्ञात करना है। तब औसत चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तब कैसे ज्ञात करते हैं हम औसत चाल। अब आप बोलेंगे साहब 3 चाल किस प्रकार से हो सकती है? भाई क्यों नहीं हो सकती? देखिए, मान लीजिए ए से लेके बी तक की कोई दूरी है। ठीक है, एक स्टूडेंट मान लीजिए ए यहाँ पे ए से अपने बी स्थान पे जाता है, बी स्थान पे उसका स्कूल है मान लीजिए। अब वो ए से लेके बी तक पैदल जाता है। कैसे जाता? पैदल जाता है, और उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है। अब स्कूल से वो वापस घर आता, मान लीजिए कोई सामान भूल जाता है या वो कोई सामान लेने के लिए वापस अपने घर पे आता है, वापस किसी कारण से, तो उसकी स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। अब वो सामान लेकर के वापस अपने विद्यालय को जाता है, तब उसकी स्पीड है मान लीजिए 15 किलोमीटर पर आवर। हो गई 3 चाल। एक बच्चा है, वो अपने स्कूल गया, पहले खेलता कूदता पैदल गया, तब उसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। लेकिन किसी कारणवश उसे बीच में वापस घर आना पड़ा, अपने विद्यालय से वापस वो घर आया, तब वो थोड़ा तेज चलता हुआ आया, तब उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी वही है, उसकी स्कूल की जो दूरी है ए से बी तक की जो दूरी है वो क्या रहेगी? एक समान दूरी तो वही है। ये तो हो नहीं सकता कि इसका स्कूल आगे खिसक जाएगा या घर दूर खिसक जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। दूरी वही है, लेकिन एक बार वो स्कूल गया, फिर वापस स्कूल से घर आया, फिर अपना कुछ जो भी उसको सामान लेना था, सामान को लेके वापस वो स्कूल में गया, तो उसकी चाल हो गई 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता, लेट नहीं होने के चक्कर में तेजी से स्कूल में पहुंचा। अब यहाँ पर औसत चाल कैसे ज्ञात करेंगे? एक तरीका तो हो गया इसका ये। अब एक तरीका और देखिए, मान लीजिए ए से बी तक और बी से सी तक और फिर सी से डी तक। ठीक है, यहाँ पर 3 दूरियां दे रखी है आपको, ए से बी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी और सी से डी तक की दूरी। एक कोई बस ए से लेके बी तक की जो स्पीड है, ए से बी तक जो जाने की स्पीड है वो है मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर। फिर बी से लेके सी तक रोड अच्छी है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और यहाँ बी से लेके सी तक की स्पीड हो गई 25 किलोमीटर पर आवर।
फिर सी से लेके डी तक और भी अच्छी स्पीड उसकी बढ़ जाती है। इसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक ही बस। ठीक है, ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, फिर बी से सी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और सी से डी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है, ए से बी तक की जो दूरी है वो बी से सी तक की दूरी और सी से डी तक की दूरी आपस में बराबर है। मान लीजिए दूरी है 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर है और ये भी 5 किलोमीटर है। मतलब आपको ये दूरी अब क्या आपस में बराबर दे रखी है। कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी हो तब हम औसत चाल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दूरियां बराबर हैं, लेकिन आपके पास कितनी चाल है? 3 चाल है, 3 स्पीड है। तब हम औसत स्पीड मतलब एवरेज स्पीड कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए क्या फार्मूला होता है? इसके लिए हम फार्मूला काम में लेते हैं औसत चाल, ठीक है, इक्वल टू 3x/z, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन xy प्लस YZ प्लस ZX। ठीक है, ये हम फार्मूला काम में लेते हैं औसत चाल के लिए। यहाँ पे x का मतलब होता है पहली चाल, y का अर्थ है दूसरी चाल और z का अर्थ है तीसरी चाल। x का मतलब पहली चाल, y का मतलब दूसरी चाल और z का मतलब तीसरी चाल। अब देखिए इसी से जुड़ा अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए साफ कर दे, इसको नोट कर लीजिए आप फार्मूले को। देखिए हाँ भाई, अब देखिए हम यहाँ एक क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें 3 चाल दी गई है लेकिन दूरी एक समान है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, एक बस ए से बी तक 5 किलोमीटर पर आवर, फिर बी से सी तक 10 किलोमीटर पर आवर तथा सी से डी तक 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। यदि ए से बी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी और सी से डी तक की दूरी आपस में बराबर हो तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि पहले बस आई ए से बी तक, ठीक है, फिर बी से सी तक, बी से सी तक, फिर सी से गई डी तक। ठीक है, ये तीनों दूरियां बराबर है, ए से बी तक की, बी से सी तक की और सी से डी तक की। यहाँ पे 3 दूरियां हो गई, ए से बी तक, बी से सी तक और सी से डी तक। ए से बी तक की जो चाल है वो है, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, जबकि बी से लेके सी तक की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर और सी से डी तक की जो स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको मैंने फार्मूला बताया था, अगर आपको 3 चाल दी गई हो और दूरी एक समान हो, 3 चाल हो एक दूरी एक समान हो, तब औसत चाल का फार्मूला होता है औसत चाल इक्वल टू 3 इंटू में एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जेड एक्स। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है औसत चाल ज्ञात करने का। ठीक है, अब यहाँ पे x का मतलब होता है पहली चाल, x मतलब पहली चाल, ये जो पहली चाल है ये x है, दूसरी चाल ये y है और जो तीसरी चाल है वो z है। तो यहाँ x का मान हो गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर, y का मतलब हो गया 10 किलोमीटर पर आवर और z इसका मतलब हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, अब ये मान हम इसमें पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ कर लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूले में हम मान पुट कर देंगे, यहाँ पर जो हो जाएगा 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 5
इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 10, लिखेंगे 10 10 इंटू जेड, जेड का मान कितना 15 मतलब 15 अपॉन यहाँ पर है एक्स वाई प्लस वाई जेड इंटू प्लस जेड एक्स, इसका अर्थ होता है एक्स इंटू वाई फिर प्लस वाई इंटू जेड फिर प्लस जेड इंटू एक्स। देखिए एक्स वाई पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से लिखेंगे एक्स इंटू वाई मतलब 5 इंटू 10, ठीक है, प्लस फिर 10 इंटू 15 मतलब वाई जेड, तो 10 इंटू 15, ठीक है, फिर प्लस फिर यहाँ पे जेड इंटू एक्स मतलब जेड की वैल्यू इंटू एक्स की वैल्यू, जेड की वैल्यू क्या 15 और एक्स की वैल्यू क्या 5, यानी 15 इंटू 5, ठीक है भाई। अब देखिए ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे इनको, ठीक है, तो 3 5 या 15, 15 का इससे मल्टीप्लाई तो 225 और 10 का मल्टीप्लाई करने को जाएगा 225 और 0 अपॉन नीचे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं बाद में ऐड होता है, ठीक है। तो 5 10 या 50 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 150 प्लस यहाँ हो जाएगा 75, तो क्या 75, ठीक है भाई। अब नीचे हम ऐड करेंगे इनको, ऐड करने पे आपको जाएगा यहाँ कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो जाएगा 2250 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 275, 275। अब इसको आप काट लीजिए, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ पे 5 का डिवाइड हो रहा, तो 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके हो जाएगा 5 और फिर 5 हो जाएगा 5 को डिवाइड करने पे, और यहाँ देंगे यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5 और 0, फिर यहाँ पे 5 का डिवाइड करेंगे आप हो जाएगा 11 और यहाँ पे हो जाएगा 90 और 11 का डिवाइड इसमें करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 8 से ही 2/11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपकी औसत चाल हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? कुछ नोट कर लीजिए आप क्या इसे इसको। तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। आज हमने ये देखा कि अगर आपके दूरी समान हो, दूरी बराबर हो, तब हम औसत चाल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब दूरी भी अलग अलग हो तब हम औसत चाल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ठीक है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।